तो ए थाने ले जा विधानसभा में बिठाई दियो तो अपनी बड़ी बदनामी वाली खींवसर की इस चीज को ध्यान रखियो कि वो थे कहीं भेजो यार ओ भेजनो कहीं खींवसर बड़ो नाम हो खींवसर को तो ये वहां ध्यान रखना है कि अब की बार इसको वापस घर भेजो। अभी मैं एक कागज पढ़ रहा था आज का, मैंने ये कागज मंगवाया मैंने, ये प्रधान है इसकी पत्नी आरएलपी से, तो दो चीज होती है, या तो मेरी पार्टी से उसकी पत्नी इस्तीफा देती, कल संजीव डांगावाल से दिया कि नहीं दिया, और या फिर उसको मैं निकालता। मैंने निकाला नहीं और उसने इस्तीफा दिया नहीं। ये देख लो क्या लिखा है इसमें, आरएलपी गीता। आज कौन सी पार्टी में पढ़ देखो, ये गीता कौन सी पार्टी में, इसको ये गीता देवी आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रधान है। इसलिए डॉक्टर रतन ने जो जिस नेता को मजबूत किया, जिस नेता को आपने इतने ऊंचाइयों पे पहुंचाया, उस आदमी ने आप ही के नेता के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। आज उनकी पत्नी आरएलपी से प्रधान है। आप पूछिए उनसे कि क्यों आपने इस्तीफा नहीं दिया, क्यों आपने हम लोगों से राय नहीं ली कि भाई मैं आरएलपी छोड़ रहा हूं, क्या तकलीफ है, क्यों उन्होंने आपको बीच में नहीं कहा। एक बंद कमरे में जाके उन्होंने ज्वाइन की। आप लोगों ने कभी सोचा होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना व्यक्तिगत फायदा सोचा है, इसलिए उन्होंने जाके बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी से टिकट लेके आए। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी, आपको बहकावे में नहीं आना है। जो मजबूती खींवसर को आप सब लोगों ने मिलके दी है, उसको बिगड़ने मत देना। और इस मत का जो प्रयोग करोगे आप इस चुनाव में, उसी से तय होगा कि खींवसर आगे किस दिशा में जाने वाला है। क्योंकि मुंडवा पंचायत समिति में कितना भ्रष्टाचार है, वो आप लोग अगर वहां के लोगों से पूछोगे तब पता चलेगा। और हमारा खींवसर ईमानदारी की छाप है। खींवसर आज तक जो भी कभी भी आपने सुना होगा नेताजी के ऊपर, चाहे नारायण जी हो चाहे नेताजी हो, कभी भी कोई काला दाग नहीं लगा। कभी भी आज तक कोई नहीं कह सकता कि ये ईमानदार नेता नहीं है। तो इस ईमानदारी का जो ठप्पा है वो आप मिटने मत देना। आप लोगों से मेरा इतना ही निवेदन है कि आप लोगों ने इस पार्टी को बनाया है और आप ही इसको आगे मजबूत करेंगे। आने वाली 13 तारीख तक आपको बहुत मजबूत रहना है। उधर से आते हैं, यहाँ आके कहते हैं माँ सड़क बेल्ट इतनी लीड ले रहा हूं, तो पाछो जवाब बांध मां ठोकर मेला था। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाती हूँ कि नेताजी और नारायण जी आपके बीच में जैसे रहे हैं वैसे भी मैं इनके पीछे, क्योंकि मेरे आला कमान ये दो भाई है और इनको आप बीच में, और हमारी आला कमान आप है, आरएलपी पार्टी की आला कमान आप है। बीजेपी को आप कोई काम बताओगे, हाँ अगर आप लोगों को प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल ये चालू करवा, उनके जो उनको फीस देते रहना, भरते रहना, वो जरूर करवा देंगे, लेकिन सरकारी सुविधाओं को लाभ नहीं देने देंगे आपको। क्योंकि हाँ सरकार पैसा दे रही है, पर सरकार का पैसा कैसे लाना है, कहां से लाना है, रेवंत जी जानेगा डीईसी की मीटिंग कहीं वह। हाँ आप पढ़ा लिखा चुनोगे, आपने आगे भी पढ़े लिखे नेता को चुना है, आपने इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन मजबूती जो है, ये जो सारे बाबा बैठे ये सब लोग मुझे इतनी मजबूती देंगे हमारी पार्टी को, क्योंकि आपने ही बनाई है वो पार्टी। और इस एरिया का इतना बड़ा संघर्ष है, इतना बड़ा इतिहास है, बहनावे ना थड़ी बेल्ट में बढ़ते ही पसीना छूटने लग जाए, चाहे वह बीजेपी वाला है चाहे कांग्रेस वाला है। आप लोगों ने इस बेल्ट में कहते हैं कि कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन जब से खींवसर विधानसभा बनी है तब से आपने हमेशा नेताजी को मजबूत करने का काम किया है। और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा इसी राह पे चलेंगे और अपने नेता को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। जिस नेता को आपने तैयार किया है, जो आपका नेता है, 24 घंटे आपके बीच में रहता है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे परिवार में आप हमारे साथ रहो। कभी कोई पारिवारिक कार्यक्रम हुआ, मैंने कभी नेताजी से शिकायत नहीं की, क्योंकि नेताजी एक ही बात बोलते थे कि मेरे परिवार तुम लोगों से पहले मेरा परिवार खींवसर है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बच्चियां भी बहुत संख्या में बैठी है, आप लोगों को सोचना होगा कि कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी बेटियों का भविष्य देख रही है कौन सी पार्टी, और कौन सी पार्टी में बच्चियों का भविष्य सुरक्षित है। ये चीज भी आपको देखनी होगी। हमारी आरएलपी पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बच्चियों की तरफ आंख उठा के भी देख सके, लेकिन जब बच्चियों के ऊपर अत्याचार होता है तो कौन बोलता है? ना बीजेपी बोलेगी कि ना कांग्रेस बोलेगी, क्यों कांग्रेस में तो खुद में ही बहुत कमी है। और कांग्रेस वाले अगर बोलेंगे तो उनको दबा दिया जाएगा कि आपका 5 साल पुराना कार्यकाल याद कीजिए।
और अगर बीजेपी है तो बीजेपी वाले कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहलवान बेटियों के ऊपर जब अत्याचार हुआ था वो सड़कों पे बैठी थी तो कौन गया था? आप सब लोगों को सोचना होगा। मैं मातृशक्ति बच्चियों को भी निवेदन करके जाऊंगी कि आप सब लोग एकजुट होके आज से ही लग जाइए और खींवसर में इतनी बड़ी मजबूती आंकला से दीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस वालों को यह पसीना आ जाए। आपने इनको नेता बनाया है तो इन्होंने भी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर कोई छोटी मोटी कोई नाराजगी कोई छोटी मोटी होगी तो ये होगी कि नेताजी महू रामा श्यामा हावड़ कौन करया, तो उस चीज को बुला के हम रामा श्यामा करेंगे। मैं और नारायण जी यहाँ आपके बीच में ही रहते हैं और मैंने कभी आप लोगों से कभी घर आए हुए मेहमान का मैंने मेरे घर में अपमान नहीं होने दिया। मेरे घर में, हमारे घर में पूरा आरएलपी का परिवार, आप लोग सब जिसमें शामिल है, सबको 36 कौम को एक बराबर दर्जा दिया। नेताजी सोफे पे बैठे तो आप सब भी सोफे पे बैठे। कभी हमने ये नहीं कि भेदभाव किया हो कि हम नेता हैं और आप जनता है, नहीं, आप लोगों ने हमें बनाया है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि जो खींवसर की हमारी छाप बनी है उसको मिटने मत देना और मजबूत रहना। 13 तारीख तक मजबूत रहना, क्योंकि 13 तारीख तक बीजेपी की सरकार है जो जोर लगाएगी। जो 1 साल पहले जो काम था हमारा, जो रुकवा दिया गया है, फंड निकला था, वो पैसा किसका था? खींवसर की जनता का पैसा था। साहब ने अखबार में छपा था कि एक ही दिन में 5 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? रोक दिया। ये 13 तारीख तक ये काम हो सकता है। 13 तारीख तक बीजेपी की सरकार है और अगर आप मजबूत रहोगे तो 13 तारीख के बाद सरकार अपनी होगी, खींवसर में भी अपनी होगी और आगे दिल्ली नेताजी बैठे हैं सब काम करवाने के लिए। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगी कि आने वाली 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर बोतल के चुनाव चिन्ह पर एक नंबर पे है और आप लोगों को इस बेल्ट से और आंकला से 1 नंबर पे 95% आशीर्वाद देना। कोई 5% दो नाम बढ़ जाए तो क्यों नहीं। राम राम। अब दलित नेता हमारे नागौर से भजनलाल जी से अनुरोध है कि वो आंकला की जनसभा को संबोधित करें। हाँ जी, हेलो सामान्य की जनता और आपका जोश देख करके हमारे को खुशी से हम झूम उठे हैं कि आपका जोश और जज्बा कितना भयंकर है। और आपके चेहरे की और मुस्कान देख करके मैं दिल में गदगद हो गया और हम सभी आए हैं जो हौसला सबका बुलंद हो गया। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी राय से, आपकी इच्छा से बेनीवाल जी ने सबको घर पे इकट्ठा करके सब लोगों की राय लेकर के कनिका जी को आरएलपी का प्रत्याशी बना करके इस खींवसर का मान बढ़ाया। ये आप ध्यान रखने की बात है कि आज आपको नागौर में बेनीवाल मिले, हरिराम ये हनुमान जी बेनीवाल मिलेंगे और कनिका जी भी वहीं मिलेंगे। अन्य विधायक अगर होगा, अन्य विधायक होता तो आपको उनको ढूंढते और वो बड़ी मुश्किल से मिलता और बाद में आपको हनुमान जी के पास आना पड़ता। आज आपका सौभाग्य है कि हनुमान जी भी वहीं और कनिका जी भी वहीं और नारायण जी भी वहीं, सभी एक जगह मिलेंगे। आपका कोई काम चाहे जयपुर का हो, चाहे नागौर का हो, चाहे पंचायत समिति का हो, कोई की काम रुकेगा नहीं और नागौर में आपका सब काम होगा और जयपुर का काम होगा तो यहाँ बैठे कराएंगे। आज बेनीवाल जी सीधा मुख्य सचिव से बात करते हैं और डीजी से बात करते हैं। ऐसे एमपी बहुत कम मिलते हैं जो सम्मानीय है और समर्पण भाव है। इन्होंने हमेशा त्याग और समर्पण किया है, त्याग और समर्पण किया है। आपको मालूम है कि दिल्ली में इन अनुसूचित जाति को जो आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसे ऊपर पक्षाघात किया है। उस आरक्षण को, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को विभाजित कर दिया गया है।
टुकड़ों में बांट दिया गया है। और केंद्र सरकार ने यह वादा किया था कि हम ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं करेंगे और आरक्षण को यथास्थिति में बरकरार रखेंगे, लेकिन उसके बाद में भी हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू कर दिया और इस आरक्षण का टुकड़ा कर दिया है। और उस सुप्रीम कोर्ट को फैसले से किसी को लाभ मिलने वाला नहीं है और बाद में ये ओबीसी पर हमला होने वाला है। इसलिए ध्यान रख करके आप सावचेत रह करके बेनीवाल जी को मजबूत करना है और हिंदुस्तान में नाम कराना है। आप जब बेनीवाल जी संसद में बोलते हैं तो सारी दुनिया और भारत इनको देखता है, और कनिका जी विधानसभा में बोलेगी तो राजस्थान सारा देखेगा। ये बोलेगी विकास के नाम पर, और जो वादे किए हैं वो नहीं करने पर आपकी पैरवी करेगी और क्यूसर का जनता नाम रोशन करेगी। मैं इतना कहकर धन्यवाद अपना स्थान करता हूँ। बेनीवाल जी आपको संबोधित बोल दो। आखला के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले केसरिया कंवर जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, राम साहब पीर की, बाबू जी महाराज की, नारसिंह जी महाराज की। उपस्थित बड़े भाई मेघ सिंह जी, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, मेघवाल समाज के बड़े नेता भजन सिंह जी, उप प्रधान राम सिंह जी, हमारे सरपंच साहब उदाराम जी, भाई दिनेश गोदारा जिला परिषद सदस्य, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, मेरी छोटी बहनों, सबसे पहले तो आकला को जितना धन्यवाद दो उतना कम। हमेशा आपने मेरा मान और सम्मान रखा और लगातार 7 बार चुनाव जीता के मेरे परिवार को हर बार आपने चाहे किसी भी चिन्ह से आए, आपने आकला पंचायत से हमेशा आगे रखा। और मैं उम्मीद करता हूं इस बार जो चेहरे और जोश नजर आ रहा है उसे देख के लग रहा है कि आकला पंचायत में बड़ी बढ़त आप लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दो। मैंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखो सारी चौड़ी सड़कें निकली चारों तरफ, ऐसे यूं होके ऐसे। चल सुनो, हाल तो 1-2 और काट हो छोटी सड़कें, और छोटी जो सड़कें बची वो भी करवा रहे। आकला जितना मेरा ध्यान रखा उससे ज्यादा मेरे दिल में पंचायत। और हमारे सरपंच साहब, पूर्व सरपंच बादल चंद जी, आने बैठो, हमें डोगरा नीचे बैठा ठेठा। अभी हमारे प्रमुख जो मुद्दे हैं, देखिए सब व्यक्ति तकलीफ का, चुनाव आएंगे, लोग वोट मांगने में आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, ताली बजाएंगे, लेकिन किसान कर्ज माफी, अगर देश के किसानों का कर्जा माफ हो जाए तो आम घर में दिवाली आ जाएगी हर किसान के घर में। तो बड़ी जो लड़ाई अब हम लड़ेंगे वो किसान कर्ज माफी की लड़ाएंगे। सेना को जो ठेके पे दिया उसका विरोध में कर रहा हूं, अग्निवीर को खत्म कराएंगे। जब देश में 3 कृषि बिल आए, सड़क पे आपका सांसद लड़ा पहलवान बेटियों के लिए और जवानों के लिए, जब सेना को ठेके पे दिया और प्रदेश के अंदर लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, आपका सम्मान बढ़ाता रहा और विकास भी करवाता रहा। ऐसा नहीं खाली भाषण देके चल दिए, काम भी किया, आपको साथ रखा, आपको लड़ने नहीं दिया और लड़ भी लिए तो बैठा के राजीनामे कराए। इसी हिसाब से आपके सांसद ने जिले के अंदर और विधानसभा क्षेत्र में आपका दिल जीता और जो मुझे आशीर्वाद दे रहा है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं मेघवाल समाज, नाइक समाज और तमाम उन सर्व समाज के भाइयों को, शेड्यूल कास्ट के उन भाइयों को कि आरक्षण के साथ छेड़खानी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर आरक्षण को 2 फाड़ कर दिया। उनकी मंशा है कि 2-3 फाड़ कर दो, अपना आरक्षण खत्म हो जाएगा, फिर ओबीसी का कर देंगे, घूमते रहेंगे। कौन लड़ाई लड़ेगा आपके लिए, बताओ मुझे। लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूं, जिसे 3 से 1 पे ला दिया राजस्थान की जनता ने। ये तो आप मजबूत थे, अगर ये भी हार जाते तो कौन लड़ाई लड़ता आपकी, बताओ। फिर पार्लियामेंट ने भेजा और हमेशा आप मुझे देखते हो कि नागौर संसदीय क्षेत्र में पीछे और फड़ौदी से लेकर नागौर, जायल, डीडवाना, सीकर, कुचामन, ये नई रेल लाइन बने, इसका सर्वे मैंने चालू करा दिया है रेल लाइन का। और शीघ्र ही अगर ईश्वर ने चाहा और सब ठीक रहा तो रेलगाड़ी भी खींवसर विधानसभा क्षेत्र में होकर दौड़ेगी।
ये मैं लंबा प्रयास आपके कर रहा हूं। दूसरे इलाकों में देख लें, आप अपने इलाके में देख लें, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। रात को जहां मैं था कटवासरों की ढाणी, डुकियों की ढाणी, उस साइड से अपन धोड़िया डेर चलते हैं तो 170 किलोमीटर लंबा विधानसभा क्षेत्र है। 150 किलोमीटर कुचेरा से खटोड़ा गाजू आगे से लेके खटोड़ा बॉर्डर तक अपना। इस विधानसभा क्षेत्र में सारी जातियों को 20 साल से साथ लेके चलना, आप नाराज हो जाते हो आपको मनाना और हर काम आपका करना और किसी काम में ना नहीं देना बहुत मुश्किल काम है। और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि आप धीरे धीरे जागृत हो गए, सारे साथ बैठने लगे। फिर मैं संदेश देके जा रहा हूं उन जवानों को, नशे से हमें दूर रहना है, शिक्षा पे जोर देना है। ये खींवसर यही था, 2 कॉलेज मैंने खुलाए, आपके लिए अलग समिति बनाई और सड़कों का जाल बिछा दिया चारों तरफ। बची हुई जो सड़कें वो जल्दी निकल जाएगी और 1 साल बाद खींवसर विधानसभा क्षेत्र के लिए ये लिखाएगा कि खींवसर राजस्थान का वो विधानसभा क्षेत्र है जहां कोई भी ढाणी और गांव सड़कों से वंचित नहीं है। 100% काम खींवसर के अंदर होगा। पीने का पानी, कुछ आपने बिजली का कागज मुझे दिए थे, 2-3 सड़कें आपकी थी आकला की, भिजवा दी मैंने। टेक्निकल एस उनकी निकल गई, एपीएस 13 तारीख बाद निकल के और टेंडर करवा दूंगा जल्दी। जो मैंने लिख के भेजी है, करीब 41 सड़क और थी और आएगी और भेज देंगे। ट्यूबवेल जितने भी खराब है उनको सही कराने के लिए बता दिया, ट्यूबवेल सही कराने चालू कर रहे हैं। नए ट्यूबवेल जहां खुदवाने वो भी खुदाएंगे। और आकला के अंदर जितना भी विकास मैं कर सकता हूं, बच्चा आकला का सीधा मुझे कागज दे सकता है। मेरे पास आने के लिए आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं है, मेरा घर तो खुला रहता है और 2-5 दिन में तो मैंने तुम्हारा भाई आ जाता है, आपके जब घूमते रहते हैं। और हमारे साथ आपको ऐसा लगता है कि हम परिवार में बैठे हैं, किसी नेता के पास नहीं बैठे हैं। ये अगर प्यार प्रेम अगर आपको दिया और आपका आशीर्वाद लिया तो नागौर के सांसद ने हमेशा आप लोगों को हथेली पे रख के प्रयास किया कि मेरे भाइयों को तकलीफ नहीं हो, चाहे मुझे तकलीफ हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस चुनाव से राजस्थान की राजनीति की दिशा तय होगी। ये आरएलपी अगर भारी वोटों जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरेंडर हो जाएगी, फिर आपकी चलेगी और 28 की दिशा राजस्थान तय करेगा। जब सरकार भी पूरी ताकत लगाएगी, जोर लगाएगी और आपको ये ताकत लगानी है कि हमारा भाई संकट के दौर के अंदर अकेला नहीं पड़े। इसलिए खींवसर की जनता की अदालत फैसला करेगी कि आरएलपी मजबूत है या भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी जो कैंडिडेट गया है वो हमारे ही पाले से, मेरी पीठ में खंजर घोंपा उसने, मैंने उसको 0 से हीरो बनाया और खंजर घोंप के और दूसरी तरफ भाग गया। जो मेरा नहीं हो सका वो खींवसर की जनता का कभी नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। अभी आज ये कोई फोटो लाया था उसी रोते हुए की, वो भी आप भी वायरल होने वाली थोड़ी देर में, जब पंचायत समिति आर्केड प्रधान बनाना था। ओ सुनो, जो आदमी रो पड़े खुद के काम के लिए, उसमें दम कितना आप बताओ। मैं कितना दुख पाया बताओ मुझे। कभी रोया क्या लोगों के बीच जाकर? मैं कहता हूँ सब जो होगा ठीक है, जो लिखा है वही होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। लड़ाई बड़ी है, कुछ भी हो सकता है। लड़ाई पीएम एचएम और मुख्यमंत्री से है, ये तो ऐसे ही घूम रहे बीच में, इनसे मेरा झगड़ा नहीं है। वो लोग एक कोकस के साथ काम कर रहे हैं और मैं मेरी दिशा के अंदर चल रहा हूँ। इस खींवसर क्षेत्र में कोई नहीं कह सकता कि हनुमान जी ने और इनके परिवार ने किसी गरीब, किसान, दलित, मैं कह रहा हूँ किसी भी समाज को हमने तंग किया तो एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि हमारे को तंग किया और हमें रोका इस काम से। अगर आप शादी कर रहे हो, छोटे बच्चों की शादियां भी कई बार कर देते हो, मेरे पास टेलीफोन आता है, कोई दिक्कत नहीं। कई जीवन हो रहा है, लोग शिकायत करते हैं, मेरे पास फोन आ जाता है, वहीं थाना तहसील रुक जाता है। मेरे प्रयास में कहाँ कमी रही बताओ मुझे? हमेशा आपको इतना जागरूक किया कि हर आदमी थाने तहसील कचहरी के अंदर आराम से जाता है, छाती ठोक के और मजबूती से कहता है कि थानेदार जी काम करे कौन करे, नहीं तो मैं साहब ने टेलीफोन करूं। तो ये स्थिति मैंने खींवसर मंदिर की, नागौर में की और राजस्थान में भी हमारे लोग जाते हैं, उनका सीना चौड़ा हो जाता है। जब कोई आरटीओ गाड़ी रुकवाता है, जब कोई सेल टैक्स वाले रुकवाते हैं और वो फोन लगाता है, किसको फोन लगा रहा है भाई? कि हनुमान जी से बात करा रहा हूँ। तू निकले यहाँ से यार, हनुमान जी से क्यों बात करा रहा है? क्या आपका नाम बताओ? क्या? अरे मेरा कुछ नाम नहीं, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ रात को। तो ये स्थिति मैंने की। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% मैंने काम पूरे कर दिए, 100% तो मोदी नहीं कर पा रहा, पीएम है, और भजन लाल जी सीएम है, ये भी नहीं कर पा रहे, लेकिन 100 में से 80-90% काम किए। और मुझे याद है जो काम नहीं किए
वो भी काम अब आपके जल्दी हो जाएंगे। 5 साल का एमपी का पट्टा मुझे आपने दे रखा है, एमएलए आप बना देना। ये आप दोनों उम्मीदवारों को देख लो, इसको भी सुना आपने और रेवंत राम को भी भाषण सुने होंगे। रेवंत है के बहन निकले मुंडों में के हैं के बहन तो ए थाने ले जा विधानसभा में बिठा दियो तो अपनी बड़ी बदनामी वाली क्यों चलना की इस चीज को ध्यान रखियो कि वो थे कहीं भेजो यार ओ भेजनो कहीं क्यों चलना पड़ो नाम हो क्यों सर को तो ये वहां ध्यान रखना है कि अब की बार इसको वापिस घर भेजो। अभी मैं एक कागज पढ़ रहा था आज का, मैंने ये कागज मंगवाया मैंने। ये प्रधान है इसकी पत्नी आरएलपी से, तो 2 चीज होती है, या तो मेरी पार्टी से उसकी पत्नी इस्तीफा देती, कल संजीव डांगावाल से दिया कि नहीं दिया, और या फिर उसको मैं निकालता। मैंने निकाला नहीं और उसने इस्तीफा दिया नहीं। ये देख लो क्या लिखा है इसमें, आरएलपी गीता। आज कौन सी पार्टी में पढ़ देखो, ये गीता कौन सी पार्टी में, इसको कर ढंग से। ये गीता देवी आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रधान है, इसलिए डॉक्टर रतन ने जो बात यार उसने सारे डाटा निकाले। गीता तो आरएलपी की प्रधान है, यहाँ बीजेपी ने लिखा, बीजेपी लिखना होगा तो उसको प्रधान से पहले इस्तीफा देके और उसके बाद नया प्रधान बनाना होगा, और या फिर मुझे उसको निकालना होगा। मुझे निकालने की कहाँ आड़ी पड़ी, वो तो खुद ही निकल गई, मैं क्यों निकालूं। लेकिन इस्तीफा तो देता थी जाते जाते, ये तो काम करती मैंने बनाया था। ये ऐसे लोग हैं जो दोगली राजनीति करते हैं। अब आप इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, वो तो इसकी पत्नी की किस्मत थी कि वो प्रधान बन गई, इसकी किस्मत तो ऐसी नहीं थी। ये तो 2 बार सरपंच आ रहा और बूथ पे इसको धक्के मार के जेटा जिन ध्यान है थापा ठोक काटियो बूथ हो, तो ये वही व्यक्ति है। ये बातें करता है, ज्यादा दम इसके अंदर नहीं है। दम होता तो हमारे साथ बैठता अभी यहाँ के, मैं विधायक बना था इस पार्टी से। अब की बार तो कोई मेरे लड़ने वाला ही नहीं था। आप कहते हैं तो मेघ सिंह जी 2 में थे, कर देते इसको, हमारे क्या था, एमएलए बन जाता। और एमएलए बन के कोई तीर नहीं मारता, एमएलए तो घने ही लोग बन गए। एमएलए बन के अपने इलाके की बदनामी कराने वाले बहुत से लोग हैं। ऐसे लोगों को तो अपने राम राम करो। और डोका बटन में जीवन में तो देखो 1 नंबर, इनमें तो कोई दो राय, इसमें तो मैं इसके सामने अड़ता ही नहीं। क्यों 15-20 बार रोटी नहीं खावाना दिन में। अब ठीक है उसका यार शरीर काम कर, अपने को क्या करना, जिम है कि नहीं जिम। हाँ नहीं सुनो वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर से इन्हें भेज दियो और थाने मान लो कड़ब कटाने में तो कोई जरूरत पड़ गई रात में, विधानसभा चालती तो कौन कटाओ था कड़ब, बताओ मन था वो कौन काटने। तो ये बात है, वो काम रखो मत हटी रखो। और गांव में इनको साहब रेवंत जी के गांव में कड़ब काटो, आखिरी बार देखा कोई थारो नंबर है कड़ब क्या के काटो है जमाना तो होगा हर बार, चिंता ही मत करो। एमएलए बढ़िया तो काटे लोगों ने कहते मोटो आदमी बन गो मैं। आकला को धन्यवाद। और इस बार मुझे आश्वस्त करें, थोड़ा लेट हो गया मैं 2.5-3 घंटे, अब क्या करूं बताओ, लेट हो जाता हूं मैं। मेरी तो शादी भी लेट हुई थी, आपको पता है, लेट हो ही जाता हूं मैं। और आप कहते थे आगरा मैडम को लाओ लाओ, कहाँ लाया, अब लाया हूं सीधा वोट मांगना ही आगरा। एक मिनट तो मान लो आपका आशीर्वाद जोरदार है पहले से ज्यादा, पहले क्यों ज्यादा। एक बच्चा सर्व समाज मुझे आशीर्वाद दे, बच्चे वे जितने भी काम है पूरे करेंगे। और मजबूत व्यक्ति को कमजोर मत कर देना अपने वोट से, इस बात का ख्याल करके मेरे भाइयों ध्यान रखना।